एपिसोड स्टार्ट होता है दौरियांग को देखते हैं जो कि विलेंस को हरा रहा था और ऐसा कर कर वो सबके नेकलेस भी तोड़ता जा रहा था। लेकिन विलेंस तो आ ही जा रहे थे और दौरियांग सोचता है कि ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स हैं मैं पहले भी उनको पास्ट में अरेस्ट कर चुका हूँ। तभी वहाँ पर सियोन भागती हुई आती है और कहती है दौरियांग क्या तुमने ये देखा, जिन लोगों को हमने स्पेशल जेल में बंद रखा था वही क्रिमिनल्स यहाँ पर मॉन्स्टर बनकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इतने सारे हैं कि एक बार में सबको हराना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को देखते हैं जो कि ड्रोन से ये सब कुछ देख रही थी। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछती हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। असिस्टेंट कहती है ऐसा लगता है सारी स्पेशल पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है। डायरेक्टर कहती है टाइमिंग बहुत अच्छी है, आरपीवीवी को रिलीज कर दो। दूसरा सीन वही देखते हैं जब वो सारी आरपीस रोजा पर हमला करने जा रही थी, लेकिन रोजा ने उन लोगों को देख लिया था। वो एक पंच मारकर उन लोगों को दूर फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जिस पर मॉन्स्टर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आरपी आती है जो कि उसे एक पंच लगाकर वहीं ढेर कर देती है। वो पर्सन उस आरपी को शुक्रिया बोलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसके सामने खड़ा क्या है। ऐसे कर कर बहुत सारी आरपी मॉन्स्टर को मार रही थी, जिस वजह से सब लोग उसका शुक्रिया कर रहे थे। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि उसके पास भी रोजा जैसी पावर थी। तभी एक पर्सन कहता है देखो उसके ऊपर पुलिस का लोगो लगा हुआ है। तभी आरपी कहने लगती है कि मैं एक आरपी प्रोटेक्ट हूँ जिसको स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और यांग भी हैरान होकर सोचता है क्या ये एक आरपी है। तभी एक पर्सन ऊपर की तरफ इशारा करता है जहाँ पर एक मकड़ी जैसा बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। आरपी तुरंत टेलीपोर्ट होकर जाती है और यांग भी हैरान हो जाता है कि ये भी टेलीपोर्ट हो सकती है। आरपी उस मॉन्स्टर को भी वहीं पर ढेर कर देती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सुपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रोजा आती है जो अपनी एक लात से उसकी गर्दन अलग कर देती है और सब लोगों की एक पल की खुशी वहीं पर रुक जाती है। रोजा उस पर लाते बजाए जा रही थी, सब हैरानी से उसे देख रहे थे। रोजा सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो। एक डिवोटी कहता है कि ये ब्लैक मास्क क्या कर रही है। आरी कहती है ऐसा लगता है कि वो उस अजीब सी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों के दिमाग में क्लिक होता है। वो सारे डिवोटीज जाकर उन आरपीस पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर तो दौरियांग का भी दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन देखते हैं न्यूज में बताया जा रहा था सर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे रोबोट को रिलीज कर दिया है जिनको आरपी कहते हैं और उनका यही काम है कि आज रात सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देना। लेकिन सारे डिवोटी और ब्लैक मास्क मिलकर उनको खत्म करने लगे। लेकिन जल्दी ही उन डिवोटीज को वहाँ से भागते हुए देखा गया क्योंकि लगता नहीं वो इतनी ज्यादा संख्या में आरपी को संभाल पाएंगे। आरपी को जीतता हुआ देखकर सब लोग खुशी मना रहे थे और बार बार सब कुछ रिपेयर कर कर सांगबॉ की हालत खराब हो रही थी। फिर अगली सुबह देखते लोग बात कर रहे थे क्या तुमने कल की न्यूज देखी, मुझे तो बाहर जाने से डर लग रहा है। अच्छी बात है आरपी हम लोग को सेफ रख रही है। नेक्स्ट सीन में कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है आरपी, लोगों को तो हायर करा गया था ना ताकि वो क्रिमिनल्स को हरा सके, क्या होगा अगर आरपी हम लोगों की जॉब खा जाएंगे तो। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को देखते हैं जो दौरियांग से कहते हैं क्या ये बात सच है कि वो सारे क्रिमिनल्स जाने पहचाने थे। दौरियांग कहता है हाँ वो वही क्रिमिनल्स थे जिन्हें स्पेशल जेल में बंद करा गया था। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को देखते हैं जो बड़ी खुश थी और कहती है आरपी बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, हालांकि उस बेवकूफ ब्लैक मास्क की वजह से हमने कुछ आरपी को खो दिया। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है मैम एक इमरजेंसी है, चेयरमैन यहाँ पर आ गए हैं, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है। फिर वही सीन देखते हैं जब चेयरमैन दौरियांग से बात कर रहे थे तो दौरियांग ने बताया था रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो हेड डायरेक्टर हैं वही डॉक्टर बी हैं और इसी वजह से चेयरमैन सेंटर में आए थे। सब लोगों का दिमाग खराब होने लगता है, डायरेक्टर की हालत खराब होने लगती है। तभी एक आदमी आकर कहता है सर आइए चलिए मैं आपको टूर करवाता हूँ। चेयरमैन कहते हैं ठीक है, सबसे पहले मैं सेक्टर ए देखने जाऊंगा। आदमी जल्दी से बता देता है कि चेयरमैन सेक्टर ए आ रहे हैं। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। चेयरमैन कहते हैं ठीक है अब मैं सेक्टर बी देखने जाऊंगा और फिर सब लोग जल्दी से वहाँ की भी सफाई करने लगते हैं। ऐसे ही कर कर चेयरमैन सारे सेक्टर को चेक कर रहे थे। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आकर कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे तो उनको पता चल जाएगा हमने अपने फायदे के लिए क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया। डायरेक्टर कहती क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए, अब फैसला करने का वक्त आ गया। हमारे पास एक रास्ता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। फिर वो लड़का चेयरमैन को एक जगह लेकर आता है। चेयरमैन इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अभी अचानक से वो लड़का गैस मास्क लगा लेता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के सारे लोग गैस मास्क लगा लेते हैं। चेयरमैन को इससे पहले कुछ समझ आता वो धीमे धीमे बेहोश होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं, उनकी आँख खुलती है तो वो बंधे हुए थे। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आती हैं और कहती हैं मेरी बात सुनो गिल्बे, मैंने कभी भी एसपी एबिलिटी यूजर्स को पसंद नहीं करा। चेयरमैन कहते हैं क्या मतलब कभी पसंद नहीं करा, मुझे समझ नहीं आया। डायरेक्टर कहती है तुम लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हो। चेयरमैन कहते हैं लेकिन हमारा गोल तो सेम था ना, आप भी ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहाँ पर सारे एसपी यूजर्स आराम से रह सके। डायरेक्टर कहती है तुम ये बात अच्छे से जानते हो सुपर पावर कितनी खतरनाक होती है, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि मैं तुम लोगों से छुटकारा पा सकूं। मैं तुम्हें बता देती हूँ, वैसे भी तुम जल्दी ही भूलने वाले हो, मैं इस दुनिया के ऊपर जल्दी ही राज करने वाली हूँ और ये सब कुछ मैं रोजा के डीएनए को इस्तेमाल करके करूंगी। वैसे मैं डायना के डीएनए से ही करने वाली थी लेकिन मेरे पास उसका ज्यादा डाटा नहीं था, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं कितनी डिसअपॉइंट हो गई थी और इस वजह से मुझे 50 साल तक इस प्लान को खींचना पड़ा। लेकिन तुम्हें पता भी है पार्क रोजा ने मेरे लिए क्या करा है, जितने भी आरपी बनाए हैं मैंने उसी के डीएनए से बनाए हैं और इसी तरह मेरा सपना सच हो जाएगा और मैं दुनिया पर राज करूंगी। और डायरेक्टर उनको देखकर समझ पा रहे थे कि ये बुढ़िया पगला गई है। डायरेक्टर कहती है तो तुम्हारे पास क्या कोई आखिरी शब्द है? चेयरमैन कहते हैं चीजें हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ मैं इकलौता नहीं हूँ जिसके पास सुपर पावर है। डायरेक्टर वहाँ पर खड़े एक ओल्ड मैन से कहती है मिटा दो इसे, और देखते हैं उन ओल्ड मैन के पास पावर थी कि वो यादों को मिटा सकते हैं। वो चेयरमैन के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, मोंगता चेयरमैन के कमरे में आती हैं और हर तरफ खबर फैल जाती है कि गिल्बे गायब हो चुके हैं। लोग बात करने लगते हैं कि चेयरमैन अचानक से गायब हो गए, वो ऐसे इंसान तो नहीं है कि बिना बताए कहीं पर भी चले जाए, क्या होगा अगर उनके साथ कुछ हो गया हो तो? दौरियांग फिर से याद करने लगता है। चेयरमैन कहते हैं क्या कहा, वो डॉक्टर बी हैं? दौरियांग कहता है हालांकि मेरे पास इसका सबूत नहीं है। चेयरमैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर जाकर खुद चेक करूंगा। नेक्स्ट सीन देखने, दौरियांग रोजा के साथ था और कहते हैं मुझे लगता है उन्हें प्रिजन ऑफ ट्रुथ में बंद कर दिया गया है। रोजा कहती है कहीं वो मरने तो नहीं वाले? दौरियांग मुड़कर कहता है इसीलिए मैं इस बारे में सोच रहा था मैम, हमें आपकी मदद चाहिए। वो ये सब कुछ डायना से कह रहा था। डायना कहती है ठीक है लेकिन इसके बदले में मैं चाहती हूँ रोजा तुम यूएस चली जाओ, मेरा मतलब है कि तुम अपने मॉम डैड के पास चली जाओ। रोजा कहती है लेकिन आप अचानक से ऐसा क्यों कह रही हैं? डायना कहती है तो क्या अब तुम अपनी पूरी जिंदगी भागते हुए बिताओगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है डायरेक्टर ने तुम्हारे साथ क्या किया, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। उन दोनों को ऐसा लड़ता देखकर दौरियांग भी परेशान हो रहा था। रोजा कहती है आप चाहती हैं मैं भाग जाऊं, आप भी तो चुप कर रही हैं ग्रैंडमा, आपने भाग कर जिंदगी बिताई थी लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ, मैं अपने हाथों की मदद से सब कुछ खुद ठीक करूंगी। तभी वो दौरियांग को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी डायना कहती है तुम्हें लगता है मैं डरपोक हूँ है ना, ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ, मैं चोय गिल्बे को खुद बचाने जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत सारे लोग पहरा दे रहे थे और वो तीनों लोग वहाँ दूर पहुँच गए थे। डायना कहती है कि अगर मैंने सब तोड़ दिया तो हम लोग गिल्बे को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए मैं सब संभालती हूँ और तुम लोग जाकर उसे ढूंढो और मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम लोगों के लिए वक्त निकालती हूँ। और फिर डायना उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक लड़की उनको देखकर कहती है कि तुम कौन हो? डायना कहती है कि मैं यू दाई हूँ। वो लड़की सबसे पूछने लगती है तुम में से किसी ने पहले यू दाई को देखा है? लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, इसलिए वो लड़की उन पर बंदूक तानती है और कहती है कि प्रूफ करो कि तुम ही असली यू दाई हो। डायना कहती है अच्छा तुम लोगों को प्रूफ की जरूरत है। वो अपने एक फिंगर फ्लिक की मदद से उन लोगों को हवा में उड़ा देती हैं। कुछ लोग अंदर भागकर आने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी है, हमें लैब से भागना पड़ेगा क्योंकि यू दाई आ गई है। दूसरी तरफ रोजा और दौरियांग लैब के अंदर आ जाते हैं लेकिन लैब खाली पड़ा था। दौरियांग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैम ठीक रहेंगी? रोजा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी ग्रैंडमा बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ डायना कह रही थी इससे मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो आओ मुझसे लड़ो। वो लोग डायना पर शूट करने लगते हैं क्योंकि पास जाकर तो वो उनको हरा नहीं सकते। लेकिन तभी डायना उसके पास आती है और एक फिंगर फ्लिक की मदद से उसे दूर फेंक देती हैं। पीछे तबाही मच रही थी। एक लड़का डायरेक्टर को फोन कर कहता है मैम ये इमरजेंसी है। डायरेक्टर कहती इमरजेंसी मेरी जूती, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए तुम लोग खुद संभालो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, असल में डायरेक्टर एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर रही थी। फिर वो लड़का भागता हुआ एक लड़की के पास आता है और वो लड़की कहती है चीफ ने क्या कहा? वो लड़का कहता है कि उन्होंने कहा है तुम लोग खुद संभालो। मुझे लगता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवा
सिवाय इस ड्रग को यूज करने के। हालांकि ये ड्रग अभी भी टेस्टिंग में चल रहा है। फिर वो उस ड्रग को गन में डालता है और उसे डायना की तरफ शूट कर देता है और वो ड्रग जाकर सीधा डायना की गर्दन में लगता है। उस लड़के को लगता है इस बार तो डायना जरूर हारी, लेकिन डायना को कुछ नहीं होता। वो उस इंजेक्शन को तोड़ देती है। वो लड़का कहता है अरे यार कुछ कह भी तो नहीं सकते क्योंकि वैसे भी टेस्ट पर चल रहा था। डायना कहती है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। फिर वो उसे वहीं पर ढेर कर देती है, लेकिन तभी डायना को अचानक कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ दौरियांग और रोजा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जा रहे थे। वो लोग भागते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ सामने एक लॉकर था। रोजा एक पंच मारकर उस लॉकर को तोड़ देती है। तभी दौरियांग के पास मोंगता का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो मोंगता कहती है कि तुम कहाँ हो? ब्लैक मास्क और ब्लैक हुड ने यहाँ हमला कर दिया है, सब लोग यहाँ हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो। दौरियांग कहता है दरअसल मैं बहुत बिजी हूँ। मोंगता कहती है ऐसी कौन सी जगह पर बिजी हो, कहीं तुम दो काम तो नहीं कर रहे? दौरियांग कहता है ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ। फिर फोन कट जाता है। वो लोग अपने सामने देखते हैं तो वहीं पर वो डॉक्टर खड़े हुए थे। रोजा कहती है लगता है ये रिसर्च सेंटर से हैं। दौरियांग कहता है कि हम लोग इनको नॉकआउट कर दे, लेकिन डॉक्टर अपनी स्वीट नजरों से उन लोग की तरफ देखने लगते हैं। रोजा कहती है अरे इन्हें देखो तो ये कितने स्वीट लग रहे हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं तुम रोजा हो है ना, तुम एकदम अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखती हो। रोजा कहती है कि आप मेरी ग्रैंड माँ को जानते हैं? अरे ब्लैक हुड एक मिनट के लिए रुक जाओ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम चेयरमैन को ढूंढ रही हो है ना। तभी उनके पीछे जिन आता है जो उसने एक पंच लगाकर नॉकआउट कर देता है। फिर वो दोनों लोगों से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं बताता हूँ कि चेयरमैन कहाँ पर है। फिर वो लोग चेयरमैन के पास पहुंच जाते। दौरियांग चेक करता और कहता है कि अभी भी जिंदा है। फिर रोजा पीछे मुड़कर कहती है तुम्हें उस ओल्ड मैन पर वार नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वो देखती है कि जिन तो वहाँ से गायब हो चुका था। फिर दोनों लोग चेयरमैन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो लोग बाहर आते हैं तो सब लोग ढेर पड़े थे और वहाँ पर डायना भी बेहोश पड़ी थी। रोजा जल्दी से भागकर उनके पास जाती है, उन्हें ट्रैक करती है और जोर से चिल्लाने लगती ग्रैंड माँ होश में आइए। तभी वो आदमी जिसने ड्रग लगाया था वो कहता है कि लगता है वो ड्रग काम कर गया, इसे चीफ ने खुद बनाया था और उन्होंने एक पावर को गायब कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया है, वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ गई हैं। रोजा सोचने लगती है क्या कहा, ग्रैंडमा की पावर गायब हो गई। तभी अचानक से डायना की आँख खुलती है और फिर वो हवा में उड़ने लगती हैं। दोनों लोग ऊपर देखने लगते हैं और रोजा सोचती है कि असल में ग्रैंडमा इस तरह से दिखती है बिना पावर के, लेकिन डायना तो पहले जैसे ही नजर आ रही थी। दौरियांग कहता है कि वो तो बिल्कुल सेम ही दिखती हैं। तभी रोजा नीचे बैठ जाती है और कहती है उनके अंदर स्किन और बोन्स के अलावा अब कुछ नहीं बचा। फिर वो डायना के पास भागकर जाती है और डायना कहती है मेरा सर दर्द कर रहा है। तभी उनकी नजर गिलबे पर पड़ती है और वो कहती है ये गिलबे है ना, इसके साथ क्या हुआ, क्या ये मर चुका है? रोजा कहती है नहीं वो जिंदा है। डायना कहती है मुझे जाने दो, उसे पंच मार के मैं देखती हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। तभी रोजा उन्हें पकड़ लेती है और हैरानी की बात थी कि वो उन्हें रोक पा रही थी। रोजा की आंखों में आंसू आ जाते और कहती है मैं सही थी, आपकी पावर जा चुकी है। डायना कहती है क्या कहा, मेरी पावर चली गई? जल्दी करो मुझे एक जोर का पंच मारो, देखते हैं पावर गई है या नहीं। दोनों लोग आपस में बहस करने लगते हैं और चेयरमैन को भी होश आ जाता है। रोजा भागती हुई उनके पास आती है। चेयरमैन कहते हैं क्या तुम मुझसे बात कर रही हो मिस? तभी उनकी नजर डायना पर पड़ती है और उनको फ्लैशबैक आने लगते हैं और ये भी बात याद आती है जब उन्हें पता चला था कि डायना मर चुकी हैं। चेयरमैन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डायना कहती है क्या तुम ठीक हो? आखिरकार उस चुड़ैल डायरेक्टर ने तुम्हारे साथ क्या करा? तभी डायरेक्टर उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर देना डायना, मुझे उस दिन का बहुत पछतावा है। और दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि चेयरमैन रो क्यों रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग डायना के कंट्री साइड वाले घर में वापस आ जाते हैं। डायना कहती है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहा करती थी। रोजा इसका मतलब तुम अब से यहाँ पर छुपी हुई थी। हे चोय गिलबे, तुम्हारी यादें जो जा चुकी हैं किसी भी चीज को छूना मत समझे। तभी चेयरमैन फोटो फ्रेम देखकर कहते हैं डायना ये बताओ ये कौन है, क्या ये तुम्हारा लवर है? डायना कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैंने तुमसे कहा नहीं कि 52 साल बीत चुके हैं। फिर वो उन्हें आईना दिखाती है और कहती है क्या तुम्हें अब मेरी बात पर भरोसा हुआ? रोजा कहती है मुझे लगता है कि सच में इनकी याददाश्त चली गई। दौरियांग कहता है सही कहा, वरना ये देखकर हैरान होते कि मैं ही ब्लैक हुड हूँ। चेयरमैन कहते हैं तो डायना तुमने किससे शादी करी? डायना कहती है मैंने अपनी ब्लाइंड डेट से शादी करी, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चे से बात कर रही हूँ, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। चेयरमैन कहते हैं लेकिन तुम अभी भी वो कपड़े पहनी हो जो कि मैंने तुम्हें दिए थे। डायना चिल्लाकर कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये कपड़े नए हैं। चेयरमैन कहते हैं लेकिन वो वैसे ही कपड़े दिख रहे हैं जैसे कि मैंने तुम्हें दिए थे। डायना सोचती है ये वो चोई गिलबे है जो कि 52 साल पहले हुआ करता था और इन्हें एक ही इंसान ऐसा बना सकता है, वो है वोंग जी। इसका मतलब वो बूढ़ा अभी तक जिंदा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, चेयरमैन सो रहे थे और डायना बैठी कुछ सोच रही थी और रोजा
और दौरियांग बाहर बैठे हुए थे। दौरियांग कहता है तुम्हें यकीन है कि चेयरमैन को यहाँ पर छुपाना ठीक है क्योंकि ये तो तुम्हारी छुपने की जगह है। रोजा कहती है कोई बात नहीं, मुझे लगता है चेयरमैन इस वक्त हमसे भी ज्यादा बड़े खतरे में है। तभी दौरियांग उसकी हुडी पहना देता और कहता है कि काफी ठंड हो रही है, वैसे हमारा यहाँ पर बैठना ठीक है। रोजा कहती है हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दौरियांग कहता है तुम्हें अंदर जाकर सो जाना चाहिए। रोजा कहती है चेयरमैन ने अपनी यादें खो दी और ग्रैंडमा ने अपनी पावर खो दी, इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे उनको सेफ रखना होगा। उसे ऐसा देखकर तो दौरियांग बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी अचानक वो उसकी गोद में लेट जाता है। रोजा कहती है तुम क्या कर रहे हो? दौरियांग कहता है तो फिर मुझे भी तुम सेफ रखो। तभी अचानक उन दोनों के पीछे डायना आकर खड़ी हो जाती है जिनके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। रोजा कहती है मुझे लगता है तुम खुद को सेफ रख सकते हो। तभी दौरियांग उठकर बैठ जाता है और कहता है हाँ हाँ सही कहा, मैं रख सकता हूँ। फिर हम कुछ घंटे पहले हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं। डायरेक्टर कहती है कि ये एक इमरजेंसी है क्योंकि गिलबे जा चुका है। अब तुम लोगों को नए आरपी की जरूरत है जिनको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें उन लोगों को सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। ये बहुत कमाल की बात है ना? मैं तुम लोगों से एक डील करना चाहती हूँ। चलो एसपी ऑफिसर्स का नंबर बढ़ाते हैं। जिन लोगों की भी 30 साल से ज्यादा उम्र है उन लोगों को निकाल दिया जाए। अब से किसी को भी यहाँ पर भर्ती नहीं करा जाएगा। और तुम लोगों को इस नए लॉ से कोई भी एतराज नहीं है ना? दूसरी तरफ से अपने बाल खींचते हुए कह रही थी ये क्या चल रहा है? उन लोगों ने हमारे ऊपर फ्रीजिंग वॉच लगा दी और अब हमारा नंबर भी कम कर रहे हैं। और जूंगी काउंट करने लगता है उन लोगों ने कितने लोगों को निकाल दिया है। तभी से दीवार पर घुसा मारकर कहती है वो हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इसलिए अच्छे काम करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे वक्त में मैं ब्लैक मास्क के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, मैं कर सकती हूँ। जूंगी कहता है क्या मतलब कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। सही सोचती है सोचो कितनी कमाल की बात होगी अगर ब्लैक मास्क मेरे चैनल पर आएगा तो छप्पड़ फाड़ के व्यूज आएंगे। तुम जानते हो ना मैं हमेशा से एक बार तो इविल काम करना चाहती थी। जूंगी कहता है कि हम लोग तो सिविलियंस की मदद करते हैं। सही कहती है कि जरा सोचो तो रोजा ने भी तो कुछ गलत नहीं करा था। वो हमारी रोजा है, मैं चाहकर उसे ढूंढ कर रहूंगी। मैं यहाँ से चलती हूँ इसलिए तुम भी अपना मन बना लो कि तुम्हें किसकी साइड पर रहना है। जूंगी सोचता है क्या किसकी साइड पर रहना है? रोजा ब्लैक मास्क है और दौरियांग ब्लैक हुड है। क्या आजकल ब्लैक कलर ट्रेंडिंग में चल रहा है? फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है डायरेक्टर की मीटिंग के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। सब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे एसपी ऑफिसर्स टैक्स की बर्बादी कर रहे हैं और ये न्यूज दौरियांग, रोजा, चेयरमैन और डायना भी देख रहे थे। चेयरमैन कहते हैं तो तुम ये कह रही हो सुपर एबिलिटीज का ब्यूरो है और मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ। और जो डायरेक्टर है वो ऑफिसर्स को रोबोट से रिप्लेस करना चाहती है। डायना कहती है तुम्हें पता है तुम कहाँ गलत थे, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था उस वक्त मैं जब डायरेक्टर को मारने की कोशिश कर रही थी। चेयरमैन कहते माफ करना लेकिन किसी की जान लेना गलत है। डायना कहती है क्या अभी भी तुम उसी बात पर अड़े हुए हो? तभी रोजा कहती है कि सर ग्रैंडमा आप दोनों यहीं पर रुकिए। ये सर वाली बात सुनकर चेयरमैन को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि दिल से अभी वो जवान थे। दौरियांग भी उन लोगों से कहता है कि हम लोग अभी वापस आते हैं। फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर पहुंचते हैं। उन लोगों के सामने सेई और जूंगी खड़े हुए थे और सेई उन दोनों को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। दौरियांग कहता है मुझे लगा था तुम लोग को पता होगा कि हम लोग आ रहे हैं। सेई कहती है दिमाग खराब है क्या, मुझे कहाँ से पता चलेगा तुम लोग आ रहे हो? दौरियांग कहता है कि मुझे लगा था विजन से पता चल गया होगा। सेई कहती है मैं बता दूं कि मैं हर चीज नहीं जानती हूँ जो तुम लोग जानते हो। तभी जूंगी सेई को रोकता है और कहता है तुम लोग सरप्राइज हो गए होगे, मैं सिचुएशन को समझाता हूँ क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। दौरियांग कहता तो तुम लोग कह रहे हो एसपी ऑफिसर्स को फायर कर दिया गया है। जूंगी कहता है कि बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया, कुछ ही लोग बचे हैं। लेकिन तुमने कहा चेयरमैन ने अपनी यादें खो दी हैं, ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें 100% यकीन है ये सब कुछ डायरेक्टर कर रही हैं? तभी दौरियांग उनको नेकलेस दिखाता हुआ कहता है जो लोग ये पहनकर मॉन्स्टर बन रहे थे वो सब कुछ डायरेक्टर ही बना रही थी। इसलिए मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी मदद करोगे? तभी सेई कहती है भाई मेरा तो हो गया, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, चीजें वैसे भी आसान हो जाएंगी क्योंकि दौरियांग ब्लैक हुड है। दौरियांग कहता है नहीं तुम हमें तब ज्वाइन करना जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ। सेई कहती है कि तुम अचानक से ये बात क्यों कर रहे हो? दौरियांग कहता है कि सेई कम से कम तुम्हें ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। सेई कहती है इस वक्त स्कूल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दौरियांग कहता है कि वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। सेई कहती है रोजा क्या तुम भी इसकी तरह बुड्ढो जैसी बातें करोगी? रोजा कहती है कि हाँ मैं दौरियांग की बात से सहमत हूँ। दोनों में बहस छिड़
जाती है। जुंगी कहता है क्या तुम सच में ब्यूरो के खिलाफ लड़ने वाले हो, क्योंकि अगर हम लोगों की नंबर की बात आए तो हम लोग बहुत कम हैं। दौरियांग कुछ सोचने लगता है और कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं। नेक्स्ट सीन में डिवोटीज को देखते हैं जो मस्त बैठे नूडल्स खा रहे थे। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है। डिवोटी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पवित्र जगह पर आने की। तभी वो देखकर हैरान होते हैं कि उनके सामने रोजा यानी कि ब्लैक मास खड़ी थी और वो लोग रेड कारपेट के साथ रोजा का स्वागत करते हैं। रोजा कहती है कि मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूँ। तुम लोग बहुत बुरे लोग हो। तुम लोगों ने ब्लैक मास बनकर बहुत सारे क्राइम करे और बिना मेरी इजाजत के साथ में काम भी करने लगे। इसलिए मेरी बात सुनो, सारे डिवोटीज को ये बात बता दो, जितने भी आरपी रोबोट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं वो सब लोग तुम लोग तबाह कर दो। वो डिवोटी कहने जा रहा था लेकिन ये भी तो बुरा काम है, लेकिन आरी उसे चुप करा देती है। रोजा कहती है कि तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो क्योंकि मैं भी एक बैड पर्सन हूँ। रोजा की ये बात तो उन लोगों का दिल ही छू लेती है। फिर वो लोग सबको बताने के लिए निकल जाते हैं कि आरपीस को खत्म करना है। फिर न्यूज में बताया जा रहा था जिन डिवोटीज को हमने समझा था कि वो लोग छुप गए हैं वो अचानक से फिर से सामने आ गए और उन लोगों ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को देखते जो पीछे मुड़कर कहती हैं तो तुम आ गए जिन। जिन कहता है अब क्या है, क्या इस बार भी तो कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है। डायरेक्टर कहती है कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, तुम्हारी नई पार्टनर BST।